हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट विशाल, और आप देख रहे हैं VT व्लॉग चैनल को। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, मतलब गियर, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, ये चारों चीजों का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपको गाड़ी चलाते वक्त किन किन स्ट्रैटेजीज को सामने रखना चाहिए, यूज करना चाहिए, और कौन सा गलत तरीका आपको यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बात करेंगे हम इन डिटेल्स। गाड़ी चलाने के समय स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए आपकी, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो जो इंजन वाली प्रॉब्लम होती है कुछ सालों के बाद, जैसे इंजन जाम हो गया है, स्लो हो गया है, इंजन नॉइज बढ़ गई है, इंजन बैठ गया है, पिकअप बैठ गया है, गाड़ी पिक नहीं कर रही, पिकअप कमजोर हो गया है, ये सब सिर्फ इसी गलती से होता है। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, ये वीडियो पूरा देखो ताकि एक एक चीज आप मिस ना करो और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं और बात करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के सब कुछ इन डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, गाड़ी के अंदर मैं बैठ गया हूँ और एक्सीलेटर और सब कुछ मेरे सामने है, गियर सामने है, स्टीयरिंग सामने है। अब मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए जिससे आपकी इंजन बच सकती है। लाइफ बहुत ज्यादा हो सकता है, लाइफ में आपको इंजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये जरूर फॉलो करना। तो फ्रेंड, गाड़ी जब ऑन कर लो आप, ठीक है, गाड़ी थोड़ी देर 1-2 मिनट रेस्ट पे छोड़ दो ताकि आपकी जो इंजन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और गाड़ी की जो मोबिल है इंजन के हर एक कोने में पहुंच जाए। 1 मिनट जब हो जाए गाड़ी आप बढ़ाना शुरू करो। बढ़ाओगे कैसे? सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि ये हैंड ब्रेक जो है ये अनलॉक कर दो, बेसिक सा चीज है, ठीक है। हैंड ब्रेक इसको दबा के अनलॉक कर दो। गियर आपका न्यूट्रल में होना चाहिए, गियर आपकी न्यूट्रल चेक कर लिए। अब क्या करना है आपको, गाड़ी स्टार्ट करनी है। गाड़ी स्टार्ट कर लिया मैंने, मान लो, चलो अब स्टार्ट जब कर लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये क्लच, ठीक है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, क्लच को पूरा दबाओ। ये जो क्लच है मैं देखो इसको पूरा दबाऊंगा, ये मैंने पूरा प्रेस कर दिया है। क्लच को जब पूरा प्रेस कर दो तब अपने गियर को चेंज करो। न्यूट्रल से क्या करो, 1 गियर पे करो, 1, ठीक है, 1 गियर पे मैंने कर दिया है। जैसे ही गियर 1 पे कर दो, अब आपका काम क्या होगा, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, एकदम स्लोली। देखो पाँव मेरा देखना, धीरे धीरे मैंने क्लच को छोड़ा है सेंटर, मतलब 50% क्लच आपको छोड़ना है। गाड़ी आपकी बढ़ने लगेगी, मतलब गाड़ी आपकी आगे ऐसे बढ़ने लगेगी, ठीक है, गाड़ी आपकी आगे बढ़ने लगेगी। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ना शुरू होगा, अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्लच आप 50% छोड़ चुके हो, अब आपको एक्सीलरेटर पे पाँव रख के एक्सीलरेटर को धीरे धीरे दबा के और क्लच को धीरे धीरे 60%, 70%, 80, 100 पूरा छोड़ दो और उसी हिसाब से एक्सीलरेटर को प्रेस करो धीरे धीरे, ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी 17 की स्पीड के ऊपर जाने लगे, आप तुरंत से क्लच प्रेस करो, गियर को दूसरी गियर में डालो और सेम फंडा अपनाओ। मतलब ये अब आपको क्या करना है, क्योंकि गाड़ी दूसरे गियर में है, तब आपको एक्सीलरेटर पे पाँव ऐसे, मतलब क्लच धीरे धीरे छोड़ो, सेकंड गियर का बात कर रहा हूं, क्लच धीरे धीरे छोड़ो, एक्सीलरेटर धीरे धीरे लेते रहो ताकि गाड़ी में झटका नहीं लगे और आपके दो जो गियर के आरपीएम है उस आरपीएम पे गाड़ी बढ़ा सको और इंजन में नॉइज भी ना आए, कुछ गाड़ी बंद भी ना हो। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे फ्रेंड, तब आपकी गाड़ी, आप महसूस करोगे कि गाड़ी जो आपसे बंद हो जाती थी बीच बीच में, अब बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप ये फंडा अपना रहे हो, ठीक है। अब मान लो जैसे ही गाड़ी आपकी 28 के ऊपर जाती है, गाड़ी आपकी 28 के ऊपर चली गई, अब आपको गाड़ी का मतलब अब आपको तीसरे गियर में लाना है। गाड़ी तीसरे गियर में आप करो, सेम क्लच दबाने के बाद तीसरे गियर में करो और धीरे धीरे क्लच छोड़ो और एक्सीलरेटर को ले लो, मतलब एक्सीलरेटर को प्रेस कर दो। अब आपकी तीसरी गाड़ी, मतलब थर्ड गियर के हिसाब से गाड़ी एकदम मस्त बिंदास बढ़ने लगेगी। अब दूसरी चीज, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, अब आपको गाड़ी रोकना है। ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी आप चला रहे हो, अब आपको गाड़ी रोकना है। तब आप क्या करोगे, तुरंत ऑल ऑफ अ सडन क्लच को पूरा प्रेस करो, ब्रेक को हल्का हल्का ऐसे लो, छोड़ो, ऐसे दबाओ, ऐसे प्रेस करो, ऐसे 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 करो और दबा के लास्ट में रखो। क्लच को दबाए रखना है, क्लच को नहीं छोड़ना है। ब्रेक को हल्का 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 प्रेस करो, हल्का हल्का छोड़ो, प्रेस करो, फिर बाद में पूरा प्रेस कर दो। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी झटका न खा के आराम से रुक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गाड़ी बंद नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। आपको गाड़ी बार बार स्टार्ट करने का, इंजन में प्रेशर पड़ने का, ये सब झंझट नहीं रहेगा। ये चीज फॉलो करो, अपनाओ। और याद रखना, जैसे ही गाड़ी आप स्लो कर रहे हो, क्लच दबाए हुए हो, उसी बीच ये जो मैं बताया ये कर रहे हो, उसी बीच आपको क्या करना है, गाड़ी आपको
धीरे धीरे, मान लो 3 पे था, आपको 2 पे करना है और फटाक से 1 पे करना है, और जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड भी कम हो जाएगी, आरपीएम भी कम हो जाएगा और ब्रेक लगने पे गाड़ी भी रुक जाएगा और धीरे धीरे क्लच आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी अभी न्यूट्रल पे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यही चीज आपको मैं बताना चाहता था, ये जरूर फॉलो करना, जिससे क्या होगा, आपके कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं आपको, तो फ्रेंड्स ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, ये याद रखना फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाने वाले को के लिए है, जो फर्स्ट टाइम यूजर है और जो गाड़ी इनसे बार बार बंद हो जाती है। तो ये एक एडवाइस है, छोटा सा अच्छी सी स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी की इंजन की कैपेसिटी की सबको आप देख रेख कर सको, सिर्फ थोड़ा सा अपना गलती सुधार के। इसमें और मैं ऐड करूंगा फ्रेंड्स, कभी भी मतलब याद रखना 17 पे स्पीड पे चलो, मतलब गाड़ी का स्पीड अगर 17 है तब आपको फर्स्ट गियर तक रखना है, मतलब फर्स्ट गियर में गाड़ी तो 17 स्पीड तक रखना है। दूसरे गियर में डाल रहे हो तो 28 स्पीड तक रखना है। तीसरे गियर में जब डाल रहे हो तो 40 स्पीड तक रखना है। चौथे गियर में जब डाल रहे हो तो 50 स्पीड तक रखना है। पांचवें गियर तभी आप डालो जब 50 के ऊपर जाए। ठीक है, और माइलेज अगर ट्राइबर में चाहते हो तो हमेशा डैशबोर्ड पे एक सिग्नल देता है। अगर आप 17 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, आपको अबव जा रहे हो, 18-19 कर रहे हो, तो वहां अलर्ट देगी, आपको बोलेगी कि आप गियर चेंज करो, ऊपर वाली गियर चेंज करो, मतलब 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, स्पीड के अनुसार जो स्पीड मैंने बोला है। अगर आपको मान लो 4 गियर पे है और जैसा कि मैंने बोला 4 गियर पे आपकी है तो 40 के ऊपर होनी चाहिए आपकी गाड़ी। अगर आपको 40 के गियर के ऊपर, 40 की स्पीड के ऊपर नहीं है, गाड़ी आपकी 4 गियर पे है, 4th गियर पे है, तब वो भी अलर्ट देगी कि गाड़ी का गियर नीचे करो, मतलब तीसरे नंबर पे लाओ। क्यों? क्योंकि तीसरे जो गियर है, जो आरपीएम होती है, जो ट्यून्ड आरपीएम है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड मतलब गाड़ी चल रही है, तो आपको सिग्नल अलर्ट देती है कि गाड़ी का गियर उसी समय चेंज करो जब गाड़ी को जरूरत हो, मतलब इंजन को जब जरूरत हो। बिना मतलब का इंजन है प्रेशर डाल के वो कोई फायदा नहीं होने वाला। इंजन को बहुत ज्यादा भार पड़ता है, इंजन खराब हो सकती है, जड़ ले सकती है और जाम हो सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी आपकी है, पैसा आपका है, चलाने वाले आप हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी गाड़ी की रक्षा करनी, तभी आपकी गाड़ी भी आपकी सेवा करेगी। फ्रेंड्स, वंदे मातरम।